जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने और शरद पवार ने राज ठाकरे के नाम से अपने हाथ पूरी तरह खींच लिए हैं। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया, उद्धव चाहे जिसे भी गले लगाए लेकिन महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे को एंट्री नहीं मिलेगी। और शरद पवार की पार्टी ने भी कांग्रेस की हाँ में हाँ मिला दी है। तो अब उद्धव ठाकरे पर बड़ी आफत आ गई है, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव से हाथ मिला भी लेंगे तो उन्हें महाविकास अघाड़ी में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगामी कुछ महीनों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे को विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल किए जाने के अटकलों पर कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पूरी तरह इनकार कर दिया है कि राज ठाकरे एमवीए में शामिल नहीं होने दिए जाएंगे। हर्षवर्धन सपकाल ने साफ साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को किसी भी नए साथी की जरूरत नहीं है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार शामिल है। हमें किसी और पार्टी की इस गठबंधन में जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि एमवीए में मनसे को शामिल करने का कोई प्रस्ताव ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों के साथ हमारी बातचीत स्थानीय स्तर पर होगी। जिला, तालुका और नगर पालिका स्तर पर स्थानीय नेतृत्व को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। इसीलिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को नए साथी की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल के इस बयान के बाद तो राज्य की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या अब ठाकरे भाइयों की संभावित नजदीकी महाविकास अघाड़ी के समीकरणों को बदल देगी। क्या उद्धव ठाकरे भाई का साथ छोड़ देंगे या फिर महाविकास अघाड़ी से अपना बोरिया बिस्तर संभाल लेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि उनकी तरफ से राज ठाकरे को एमवीए में एंट्री का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और शरद पवार की पार्टी का भी यही कहना है कि एमवीए में हमें भी किसी नए साथी की, किसी नए सहयोगी दल की जरूरत नहीं है। हम राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अब दो तरफा मार उद्धव ठाकरे पर पड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे एक तरफ अपने भाई को गले लगाना चाहते हैं, साथ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनके सहयोगी दलों ने साफ मना कर दिया है कि उनकी तरफ से महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे को एंट्री नहीं दी जाएगी। अब हर्षवर्धन सपकाल और शरद पवार की पार्टी के बयान पर मनसे ने भी जवाब दिया है। जी हां, राज ठाकरे ने भी जवाब दिया है। राज ठाकरे की पार्टी के नेता अविनाश अभयंकर ने कहा कि कांग्रेस से किसी ने ये नहीं पूछा कि मनसे को गठबंधन में लेना है या नहीं। ना तो हमने उनसे संपर्क किया और ना ही उन्होंने हमसे। तो वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं ये समझ से परे है। अब इस मामले में उद्धव ठाकरे के गुट को भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे कांग्रेस और राज ठाकरे की पार्टी की भिड़ंत हो रही है। इसीलिए पूरे विवाद को संभालने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने नेता सचिन अहिर को सामने ला दिया और सचिन अहिर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। सचिन अहिर ने कहा कि कांग्रेस एक स्वतंत्र विचारधारा वाली पार्टी है और उसे अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। हर्षवर्धन सपकाल ने ये नहीं कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद है। उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें नए साथी की चर्चा नहीं है और गठबंधन पर चर्चा स्थानीय स्तर पर होगी। यानी कि यहाँ पर सचिन अहिर ने स्थिति को संभालने की काफी कोशिश की। सचिन अहिर ने आगे कहा कि मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड़ और नासिक जैसे शहरों में मराठी मतों का विभाजन रोकना हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस यदि कुछ क्षेत्रों में अपने दम पर चुनाव लड़ने का विचार रखती है तो ये फैसला शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होगा। कांग्रेस अकेले इसका फैसला नहीं ले सकती। अब यहाँ पर ये तो साफ हो गया है कि राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस और शरद पवार बिल्कुल भी खुश नहीं है। राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस और शरद पवार ने साफ कह दिया है कि उन्हें महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए पूरी तरह आतुर है, लेकिन अब राज ठाकरे ही उद्धव ठाकरे के गले की फांस बन चुके हैं, जो ना उगलते बन रही है और ना ही निगलते बन रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? राज ठाकरे का साथ छोड़ देंगे या फिर राज ठाकरे के साथ के लिए कांग्रेस और शरद पवार से पंगा मोल ले लेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में लगातार खबर आ रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। बार बार उनकी मीटिंग भी हो रही है। बार बार राज ठाकरे मातोश्री आकर उद्धव ठाकरे से कई घंटे की मुलाकात भी कर रहे हैं। अब इस खबर से जहां एक तरफ हो सकता है कि उद्धव की पार्टी के कुछ लोग बहुत खुश हो, लेकिन अंदर खाने खबर है कि संजय राउत इन मीटिंग से, इन मुलाकातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान भी सामने आया है।
इससे तो बिल्कुल पूरी तरह साफ हो गया है कि संजय राउत की बहुत बड़ी डील चल रही है और अगर ये डील फाइनल होती है तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। दरअसल संजय निरुपम ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों का साथ छूट गया है। अब उद्धव मनसे की बैसाखी का सहारा लेकर चलना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो राज ठाकरे को साथ लाना चाहते हैं और चमत्कार के सपने देख रहे हैं। संजय निरुपम ने यहाँ पर ये भी कहा कि मुझे अंदर से पता चला है कि उद्धव के सबसे करीबी कहे जाने वाले संजय राउत राज ठाकरे से चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं और उन्हें राज ठाकरे का साथ पसंद भी नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको पक्की खबर बताता हूँ कि बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब यहाँ पर संजय निरुपम ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन निरुपम ने इशारों में ये बात कह दी कि अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में एक संजय नहीं बल्कि दो संजय जल्द ही नजर आएंगे। अब यहाँ पर संजय निरुपम ने संजय राउत का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि दो संजय यानी कि खुद संजय निरुपम और हो सकता है कि संजय राउत दोनों ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में नजर आएंगे। संजय निरुपम ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को धमकाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी कागज लेकर आ जाए, आधी संपत्ति भी लेकर आ जाए, लेकिन फिर भी उनकी हालत विधानसभा चुनाव में जैसी हुई थी वैसी ही स्थानीय निकाय चुनाव में भी होगी और अब तो और बुरी होगी, क्योंकि उनके सबसे करीबी और सालों से उनके साथ रह रहे एक बहुत बड़े व्यक्ति जल्दी उनका साथ छोड़ने वाले हैं। और जैसे ही ये ऐलान होगा तो उद्धव ठाकरे अच्छी तरह समझ जाएंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव में वो कमर को सीधी रखकर खड़े रहने लायक नहीं बचे हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा कि संविधान के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है। जब संविधान पर भरोसा नहीं है तो संविधान बचाओ रैली क्यों निकालते हो? संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के रक्त के वारिस हो सकते हैं पर विचारों के वारिस नहीं है। एकनाथ शिंदे उनके विचारों के वारिस है, तभी तो वो आज डिप्टी सीएम है और उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है। और जिसमें थोड़े बहुत भी बाला साहब ठाकरे के विचार हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और बहुत बड़ा नाम अब आप सबके सामने आएगा। आप सब हैरान रह जाएंगे कि आखिर इस व्यक्ति ने उद्धव ठाकरे का साथ क्यों छोड़ दिया। और जब आप हैरान रह जाएंगे, जब आपको ये खबर मिलेगी, तो आप इसी बात को याद रखना कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के वारिस है, इसीलिए वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। अब संजय निरुपम ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे पे कई बार कीचड़ उछाला, कई आरोप लगाए, लेकिन संजय राउत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और संजय राउत को लेकर इशारों में कह दिया कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रभावित है, इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे और बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का दामन थाम लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे? क्या वाकई में संजय राउत एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।